हेलो फ्रेंड्स, देखिए जिनका भी एग्ज़ाम 16 ऑफ नवंबर को था और वो भी थर्ड शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो वहाँ पे एसएससी जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है जो कि रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है कि पूछा गया है कि चूज़ द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर हाइड्रो पावर प्लांट। लेकिन जो इसका आंसर दिया गया है ना, उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन तो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तीसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों की मीनिंग एक ही होती है। मतलब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इनकी जो कैटेगरी है दोनों एक ही है। तो फिर एसएससी जेई ने केवल इसको सही क्यों करार दिया है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको इसको ज़रूर चैलेंज करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि ये लगे कि इसका आंसर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि कई सारी बुक्स में ये भी दिया गया है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यही पढ़ाती हैं कि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रो पावर प्लांट। बट अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड बुक अगर उठाकर देखोगे आप, तो कहीं कहीं पे इसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बताया गया है। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी क्षमता है। तो वैसे क्षमता वगैरह तो कुछ यहाँ पे बोला नहीं है। फिर भी ये तो अलग ही मुद्दा है ना कि ये कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है। बट यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वही यहाँ पे गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों एक ही चीज़ होती है। ये एक थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। तो बिल्कुल आप इसे चैलेंज करना। मेरा दावा है कि इस पे आपको 1 नंबर ज़रूर ऐड होगा अगर आप इसे चैलेंज कर देते हो तो। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे ज़रूर चैलेंज करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।